हाय साथियों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। आज हम साथियों बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्वनि तरंग के बारे में। जी हाँ, ध्वनि तरंगे क्या होती है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इसके पहले भी दो टॉपिक जो है पूरा कर चुके हैं। दो टॉपिक में जो थी आपके तरंगे बताई गई, इसके बाद यांत्रिक तरंगे, तरंग के कितने पार्ट होते हैं, यांत्रिक तरंगे क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है आपके अंदर, इसके बाद अंतर्दैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, और उसमें बताया गया आयाम क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है। तो साथियों इतने पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ध्वनि तरंगे क्या होती है, साउंड वेव्स। तो अगर आप उन पुराने वीडियो को नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं ध्वनि तरंग के बारे में। तो ध्वनि तरंगे के रूप में चलती है। जी हाँ, ध्वनि जो है साथियों वो भी तरंग के ही रूप में चलती है। वस्तु में कंपन होने से ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। जी हाँ, किसी भी माध्यम में कंपन होने से जो है ध्वनि की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, किसी भी, जैसे चम्मच है, चम्मच को जब हम कहीं फेंकते हैं, दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है, चम्मच में जो है कंपन होता है। तो जब साथियों चम्मच में कंपन होगा तो क्या होगा, चम्मच में कंपन होने से उसमें क्या होता है कि आवाज़ें उत्पन्न होती है। तो किसी भी माध्यम में जब कंपन होता है आवाज़ तभी उत्पन्न होती है। तो अब आगे बात करते हैं। और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। जी हाँ, ध्वनि तरंगे जो होती है साथियों वह अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। जी हाँ, तो तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। और हम आगे बात करेंगे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है जिन तरंगों की आवृत्ति। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। जिन तरंगों की आवृत्ति साथियों 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। जी हाँ, जो तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती है, जैसे कि हम हर्ट्ज में क्या करते हैं, आवृत्ति को जो है तरंगों को किस में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। तो जिन तरंगों की आवृत्ति साथियों 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। सबसोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स के नाम से जानते हैं। और जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है उसे हम पराश्रव्य तरंगों के नाम से जानते हैं। तो साथियों 20 हर्ट्ज से जो तरंगे कम होती है साथियों उन्हें हम नहीं सुन पाते। तो चलिए हम आगे बात करते हैं और आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद है कि आप किसी भी प्रकार से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति। जी हाँ, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनकी अनुभूति हमें अपनों कानों द्वारा होती है। जी हाँ साथियों, जो आवृत्ति, जो ध्वनि हम सुन पाते हैं उसकी आवृत्ति जो होती है साथियों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, जिनकी आवृत्ति या जिनकी जो ध्वनि हम सुन पाते हैं। तो साथियों यदि 20 हर्ट्ज से कम होगा फिर भी हम उस ध्वनि को नहीं सुन सकेंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा फिर भी हम उस ध्वनि को नहीं सुन सकते। अब हम इन्हें जो है श्रव्य तरंगे के नाम से जानते हैं। जी हाँ, श्रव्य तरंगे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो श्रव्य तरंगे जो होती हैं साथियों वे श्रव्य तरंगे होती हैं जिन्हें हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। और इसके बाद अपश्रव्य तरंगे जो होती है साथियों वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से तक होती हैं। और हम आगे बात करेंगे अब अपश्रव्य तरंग के बारे में। जी हाँ, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, परश्रव्य तरंगे क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे। जी हाँ, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती है उन्हें हम परश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो साथियों आप समझ गए, यदि 20 हर्ट्ज तक है, 0 से 20 तक है, तो उसको हम कान से नहीं सुन सकते, उसे हम परश्रव्य तरंगे कहते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है उसे हम श्रव्य तरंगों के नाम से जानते हैं। और जो 20,000 से अधिक हर्ट्ज की तरंगे होती हैं उन्हें हम परश्रव्य तरंगों के नाम से जानते हैं। तो साथियों मनुष्य के जो कान है इसे नहीं सुन सकते। जी हाँ, जिन आवाज़ की, जिन तरंगों की आवृत्ति जो होती है साथियों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे मनुष्य अपने कान से नहीं सुन सकता। फिर भी कुछ ऐसे जानवर हैं साथियों जो सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। जी हाँ, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो
फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें होती हैं साथियों, उसे क्या कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ क्या करते हैं, सुन लेते हैं। तभी रात में कुत्ते या बिल्ली, चमगादड़ अपना शिकार करते हैं या कुत्ते रात में भौंकते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं साथियों इन तरंगों, जैसे जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगें होती हैं साथियों, इन तरंगों को हम गाल्टन की सीटी के द्वारा मापते हैं। ये आपकी एक गाल्टन की सीटी है। जी हाँ साथियों, यह जो है गाल्टन की सीटी है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, परश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। इसके द्वारा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल जो घड़ी में छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसके क्रिस्टल के कंपनों से हम परश्रव्य तरंगों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो आपका जो फिगर दिख रहा है साथियों, इसे हम गाल्टन की सीटी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे परश्रव्य जो तरंगे होती है, हम उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो परश्रव्य जो तरंगे होती है, उनका प्रयोग जो है हम संकेत को भेजने में, जी हाँ, किसी ऐसे संदेश को भेजने में करते हैं जो कि गोपनीय हो, ताकि कोई मनुष्य ना सुन सके। ऐसे संदेशों को भेजने के लिए हम परश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। और दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने में भी हम परश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ समुद्र की गहराई, जो समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है, उसमें भी हम परश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। और गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने में भी हम परश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो अब हम बात करेंगे ध्वनि की चाल। जी हाँ, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड्स क्या होते हैं, ध्वनि की चाल। तो चलिए देखते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है भिन्न भिन्न होती है। किसी भी माध्यम में, ठोस में जो चाल होगी ध्वनि की अलग होगी, द्रव में अलग होगी और निर्वात में अलग होगी। तो चलिए हम देखते हैं किस में किस प्रकार की चाल होती है। और सब में, सभी माध्यम में जो है ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी जो होती है, और उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है, उस पर निर्भर करती है। जी हाँ, जो ध्वनि की चाल होती है वह प्रत्यास्थता और घनत्व, डेंसिटी पर निर्भर करती है। तो जो हमें फार्मूला मिलता है ध्वनि की चाल अर्थात वेग का, वह होता है √E/d। जी हाँ, ई से आपका हो गया इलास्टिसिटी, अपान डी से हो गया डेंसिटी। अब हम आगे बात करेंगे। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है। जी हाँ, गैसों के सापेक्ष जो है द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। जी हाँ, ठोस में सबसे अधिक प्रत्यास्थता अर्थात इलास्टिसिटी पाया जाता है। इलास्टिसिटी क्या होता है साथियों, कि जब हम किसी पदार्थ को क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं या खींचते हैं या दबाते हैं, उस पर कंप्रेशन करते हैं या उसको तन्यता के रूप में लाते हैं या उसको खींचते हैं। तो जब हम बल को हटा लेते हैं अर्थात खींचना छोड़ देते हैं, तो वह अपने स्थान पर पुनः वापस आ जाती है। इसी को हम इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। जी हाँ, इसलिए ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है साथियों, क्योंकि ठोस पदार्थ में जो अणु होते हैं वो सबसे करीब करीब होते हैं और कंपन जो है तुरंत ट्रांसफ़र होता रहता है एक कण से दूसरे कण में। और ठोस की अपेक्षा द्रवों में कण जो है थोड़ा और दूर दूर रहते हैं, तो और देरी से जो है ट्रांसफ़र होता है। गैसों में तो और दूर होते हैं कण, इसीलिए गैस में जो है सबसे कम जो है ध्वनि की चाल होती है। तो वायु में बात करते हैं। अगर हम वायु में बात करें साथियों, तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जी हाँ, 332 मीटर प्रति सेकंड का आशय है कि एक सेकंड में साथियों किसी भी व्यक्ति या मनुष्य की या किसी भी आवाज़ को हम 332 मीटर जो है एक सेकंड में गति करा सकते हैं, या हमारी आवाज़ जो कही जाती है वह एक सेकंड में 332 मीटर की दूरी तय करती है। और साथियों जल में अगर हम बात करें, तो जल में जो ध्वनि की चाल होती है वह 1493 मीटर प्रति सेकंड होती है। जी हाँ, ध्वनि में जो होती है, जल में जो ध्वनि की चाल होती है साथियों, वह एक सेकंड में 1493 मीटर की दूरी तय करती है। और लोहे में जो इसकी ध्वनि की चाल होती है साथियों, वह 5130 अर्थात 5130
5130 मीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात 1 सेकंड में 5130 मीटर की दूरी तय कर सकती है ठोस में ध्वनि। अब हम आगे बात करेंगे, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य जो है बदल जाती है। जी हाँ, जब कोई भी ध्वनि जो है एक माध्यम से, जैसे ठोस से द्रव या द्रव से गैस या निर्वात में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी ध्वनि की जो चाल होती है साथियों वह बदल जाती है और उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह भी बदल जाता है। लेकिन उस ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वह नहीं बदलती। जी हाँ, ध्वनि की जो आवृत्ति होगी वह नहीं बदलेगी, चाहे किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि जाए, उसकी केवल चाल और तरंग दैर्घ्य जो है बदलेगी। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ माध्यम जो ध्वनि की चाल से डिपेंड करते हैं। तो कौन से माध्यम है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, हम उसको जल्दी जल्दी जान लेते हैं। जैसे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ CO2 जो होता है इसमें ध्वनि की चाल जो है सबसे कम होती है। कितना होती है साथियों, 260 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में 260 मीटर की दूरी तय कर सकती है। ध्वनि की चाल जो मापी जाती है साथियों वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर मापी जाती है। उसके बाद वायु में दोस्तों 232 मीटर प्रति सेकंड, भाप में जो होता है 405 मीटर प्रति सेकंड, अल्कोहल में साथियों 1213 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकंड, पारा में 1450 मीटर प्रति सेकंड, जल में जो होता है वह 1493 मीटर प्रति सेकंड और समुद्री जल में उससे भी ज़्यादा 1533 मीटर प्रति सेकंड, लोहा में साथियों जो होता है वह 5130 मीटर प्रति सेकंड, कांच में जो होता है ध्वनि की चाल वह 5640 मीटर प्रति सेकंड तथा एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो साथियों सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वह एल्युमिनियम में होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। अब हम आगे बात करेंगे ध्वनि की तीव्रता। जी हाँ, ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस। तो चलिए बात करते हैं। ध्वनि की तीव्रता जो है वह लक्षण होता है साथियों जिससे ध्वनि की धीमी, मंद अथवा तीव्र जो है प्रबल सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता जो होती है वह किसी मनुष्य की जैसे आवाज़ जो होती है तीव्र गति से निकलती है, किसी मनुष्य की आवाज़ मंद गति से, जैसे मच्छर जो होता है उसकी आवाज़ सबसे तीव्र गति से निकलती है, उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस के नाम से जानते हैं। और माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की जो तीव्रता होगी उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। जी हाँ, जो ध्वनि की तीव्रता होती है उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल, मतलब किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल मतलब बहुत थोड़े से क्षेत्रफल में प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। और साथियों जो इसका मात्रक होता है, SI में जो मात्रक होता है वह माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है या 10⁻⁻6 जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर होता है तथा प्रयोगात्मक मात्रक जो होता है साथियों उसे हम बेल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ध्वनि का जो मात्रक है बेल होता है और उसका जो 1/10वां भाग होता है, जी हाँ, एक बेल का जो 10वां भाग होता है दोस्तों उसे हम डेसिबल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, जो ध्वनि का सबसे छोटा मात्रक होता है साथियों वह डेसिबल होता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका अगला पार्ट हम जल्द लाएंगे। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।